हज़रत तमीम अद्दारी रहमतुल्लाहि अलैहि बयान करते हैं कि एक बार हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उस समय हमने देखा कि एक ऊंट दौड़ता हुआ आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर के पास खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऊंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कह रहा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट से फरमाया, ऊंट तुम शांत हो जाओ, यदि तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारी सच्चाई तुम्हें फायदा देगी, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो झूठ बोलने की सजा दी जाएगी। निस्संदेह जो मेरे पास पनाह लेता है अल्लाह ताला भी उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, और जो मेरे पास पनाह लेता है अल्लाह उसे कभी निस्सहाय नहीं होने देते। सहाबी तमीम अद्दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट आपको क्या बता रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कह रहा है कि इसका मालिक इसे ज़बह करके इसका गोश्त खाने का इरादा रखता है, इसलिए ये अपने मालिक से भागकर मेरे पास मदद मांगने आया है। तमीम अद्दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम आपस में बातचीत में मशगूल थे कि इतने में वहीं ऊंट का मालिक हमारे पास दौड़ता हुआ आया। जब ऊंट ने अपने मालिक को आते देखा तो वो फिर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर खड़ा हो गया और उनके पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। ऊंट के मालिक ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट 3 दिन पहले मेरे पास से भाग गया था और आज मुझे ये आपके पास मिला है। ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊंट ने मेरे पास शिकायत की है। ये कह रहा है कि तूने इसे कई वर्षों तक पाला पोसा। जब गर्मी आती थी तो इसकी पीठ पर सवार होकर घास चारे वाली जगहों पर जाते थे, और जब सर्दी आती थी तो इसकी पीठ पर सवार होकर गर्म इलाकों की तरफ सफर करते थे। और अब जब ये बूढ़ा हो गया है तो तुम इसे ज़बह करके इसका मांस खाने का इरादा रखते हो। ऊंट के मालिक ने कहा, या रसूल अल्लाह, बात बिल्कुल वैसी ही है जैसा आपने फरमाया, लेकिन ऊंट ने आपको ये सब कुछ कैसे बता दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ, क्या अपने मालिक की इतनी खिदमत करने वाले एक वफादार खादिम का यही बदला होना चाहिए? ऊंट का मालिक बोला, या रसूल अल्लाह, अब ना मैं इसे बेचूंगा न ज़बह करूंगा, आप जो हुक्म देंगे मैं वही करूंगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट को उसके मालिक से 100 दिरहम में खरीद लिया, और फिर उस ऊंट से फरमाया, ए ऊंट, अब तुम जाओ, तुम आजाद हो, अल्लाह ताला की दी हुई रोजी तलाश करो। लेकिन ऊंट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर के पास अपना मुंह ले जाकर आवाज निकालने लगा। ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आमीन आमीन। फिर ऊंट ने दोबारा दुआ की। अल्लाह के रसूल ने फिर कहा, आमीन आमीन। ऊंट ने तीसरी बार दुआ की और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार भी कहा, आमीन आमीन। लेकिन जब ऊंट ने चौथी बार आवाज निकाली तो अल्लाह के रसूल ने आमीन नहीं कहा, बल्कि भावुक होकर रोने लगे और कहने लगे, हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत, यहां तक कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। सहाबी तमीम अद्दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हमने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट आपको क्या कह रहा था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली बार ऊंट ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको इस्लाम और कुरान के जरिए उत्तम बदला दे। मैंने कहा, आमीन। दूसरी बार उसने कहा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपकी उम्मत के दिलों से हर डर खौफ उसी तरह दूर कर दे जैसे आज आपने मेरे दिल का डर दूर किया। मैंने कहा, आमीन। तीसरी बार उसने कहा, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के खून को दुश्मनों के हाथों से उसी तरह महफूज रखे जैसे आपने आज मेरे खून की हिफाजत की। मैंने फिर कहा, आमीन। लेकिन चौथी बार उसने कहा, अल्लाह ताला आपकी उम्मत को आपस की लड़ाई झगड़े, फसाद, कलह और युद्ध विवाद से बचाए। मैं आमीन कहने ही वाला था, लेकिन मुझे अल्लाह की तरफ से बताया गया कि ये दुआ कबूल नहीं होगी। ये सुनकर मैं रो पड़ा
क्योंकि यही दुआ मैंने भी अपनी उम्मत के लिए कई बार की है। बहुत रोया हूँ। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत को अंदरूनी फितनों और झगड़ों से बचा। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी पहले 3 दुआएं कबूल की, पर आखिरी 2 दुआएं कबूल नहीं की। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे अल्लाह की तरफ से खबर दी, ऐ रसूल, आपकी उम्मत का सबसे बड़ा फितना ये होगा कि वो छोटे छोटे मसलों पर एक दूसरे पर फतवे लगाएंगे, फितना फैलाएंगे, झगड़ा करेंगे, आपस में उलझे रहेंगे और इन्हीं झगड़ों की वजह से वे तबाह होंगे। जब बाहरी दुश्मन उन पर हमला करेगा, वे अंदरूनी विवादों में व्यस्त होंगे। ये सब कुछ पहले से तकदीर में लिखा जा चुका है, इसलिए इस मामले में आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। एक दिन अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और जमाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दावती काम से लौटकर घर जा रहे थे। रास्ते में चलते हुए उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक फकीर पड़ा हुआ है। वो फकीर बहुत कमजोर और बेहद जर्जर हालत में सड़क के एक तरफ पड़ा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास गए और उसे सलाम किया, लेकिन उस फकीर ने सलाम का कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हैरान होकर कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि सलाम का जवाब देना जरूरी है? ये सुनकर फकीर बहुत गुस्सा हो गया और बोला, आप कौन हैं? मुझे सलाम देकर क्या होगा? अगर सलाम न देकर मेरी मदद करना चाहते हैं तो थोड़ा सा खाना दे दीजिए। 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। भूख की तकलीफ ने मुझे बिल्कुल निढाल कर दिया है। फकीर की गुस्से भरी बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी कुछ गुस्सा आया, लेकिन उसी वक्त उन्हें कुरान की वो आयत याद आ गई जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम फकीरों और मिस्कीनों से रुखाई से या डांट कर बात मत करो। ये आयत याद आते ही उन्होंने अपने गुस्से को काबू किया और नरम लहजे में कहा, मेरे पास अभी खाना नहीं है, मैं दावती काम से लौट रहा हूँ, मेरा घर थोड़ी ही दूर है। अगर तुम खाना लेना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे घर चलो, शायद मैं वहां तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम कर सकूं। फकीर बोला, मैं बहुत कमजोर हूँ, भूख की तकलीफ ने मुझे इतना पस्त कर दिया है कि मैं उठ भी नहीं सकता। मैं कैसे आपके साथ चलूं? अगर आप मुझे अपने कंधे पर उठाकर ले जाएं तो ही मैं जा सकता हूँ। इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस फकीर को कंधे पर उठाया और घर की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने फकीर को आंगन में लिटा दिया और दरवाजे पर जाकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। घर के अंदर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हसन व हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मौजूद थे। हजरत फातिमा भी भूख की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थीं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से उनके चूल्हे में आग तक नहीं जली थी। जब उन्होंने अपने पति की आवाज सुनी तो वो निहायत कमजोरी से उठकर धीरे धीरे दरवाजा खोलने आईं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए और देखा कि फातिमा बहुत कमजोर हो गई हैं। उनकी आंखें धंस गई थीं और चेहरे पर भूख और बेचैनी के साफ निशान थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फातिमा क्या हुआ? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बोली, आप कई दिन पहले दावत के काम पर गए थे। पिछले 3 दिनों से हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे दोनों भूखे हैं और भूख से बिलख रहे हैं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसा लगा मानो आसमान उनके सिर पर गिर पड़ा हो। उन्होंने कहा, मैं रास्ते से एक भूखे फकीर को अपने साथ ले आया हूँ और उसे यकीन दिलाया है कि घर पहुंचकर मैं उसे खाना दूंगा, लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं उसे कहां से खाना दूं? उन्होंने देर न की। उन्होंने जायनमाज बिछाई और 4 रकात सलातुल हाजत अदा की। फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे रब, तू रहमान है, तू रहीम है, तू मेहरबान है। मैं एक भूखे फकीर को मेहमान बनाकर लाया हूँ। अगर मैं उसे खाना ना दे पाया तो उसके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। ऐ रब्बुल आलमीन, मेरी इज्जत की हिफाजत कर, मेरी मदद कर। मैं अपने लिए, अपनी भूखी पत्नी या बच्चों के लिए खाने की दुआ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस फकीर के लिए खाना मांग रहा हूँ। ऐ अल्लाह, अपनी रहमत से मेरी मदद कर। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये दुआ सीधे अल्लाह के अर्श तक पहुँच गई। तुरंत ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से एक टोकरी भरकर खाना भेज दिया।
एक अदृश्य फरिश्ता आकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने वो जन्नती खाना रख गया। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब दुआ समाप्त करके उस टोकरी को देखे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में शुक्र अदा करने लगे। बीबी फातिमा के घर में जन्नत का खाना था। चारों तरफ से मानो जन्नत की खुशबू फैल रही थी। पाश के कमरे से हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा भी उस खाने की खुशबू पाकर भागते हुए उसी कमरे में आए। हजरत हसन और हुसैन दौड़कर हजरत अली से लिपट गए। हजरत हसन कहने लगे, अब्बा जान, 3 दिनों से हमने कुछ भी नहीं खाया। हजरत हुसैन हसन से बोले, भाई, मुझे अपनी माँ से ज्यादा अपने अब्बा प्यारे हैं, क्योंकि हमने पिछले 3 दिनों में माँ से कितनी बार खाने के लिए कहा, माँ ने हमें जरा सा भी खाना नहीं दिया, और देखो अब्बा हमारे लिए कितना सारा खाना लाए हैं। हुसैन की ये बात सुनकर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुरा दी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे कहा, ये खाना तुम लोगों के लिए नहीं है, बाहर एक फकीर इंतजार कर रहा है और मैं उसे खाना दूंगा, इसी के लिए मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से खाना मांगा था। हजरत अली की ये बात सुनकर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके पैरों से लिपट गए और जोर जोर से रोते हुए कहने लगे, अब्बा जान, हम 3 दिनों से बहुत भूखे और प्यासे हैं, आप हमें खाना दीजिए, हम अपनी भूख मिटा लें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़ी परीक्षा में पड़ गए। एक तरफ उनकी पत्नी और बच्चे भूखे, दूसरी तरफ वो फकीर भी भूखा है जिसे वो वादा करके घर लाए थे। अब ये थोड़ी सी खाने की चीज वो किसे दें? दोनों तरफ की बात सोचकर हजरत अली पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रह गए। तभी उन्हें कुरान की वो आयत याद आई, निश्चय ही धन और संतान फितने का कारण है। ये आयत याद आते ही हजरत अली ने निर्णय लिया कि इस खाने का असली हकदार वही फकीर है, इसलिए खाना उसी को देना होगा। अली ने बाएं हाथ से हुसैन को हल्का सा हटाया और बाहर निकल पड़े उस फकीर को खाना देने। जैसे ही हजरत अली बाहर आए, उन्होंने हैरान करने वाला दृश्य देखा। वो फकीर खड़ा मुस्कुरा रहा था। जो फकीर अभी थोड़ी देर पहले सड़क पर टूटी फूटी हालत में पड़ा था, जिसे उठाकर कंधे पर रखकर अली को घर लाना पड़ा था, वही अब खड़े होकर हजरत अली की तरफ मुस्कुरा रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ पूछते उससे पहले ही वो फकीर बोल पड़ा, वालेकुम अस्सलाम। हजरत अली ने पूछा, आप कौन हैं? अभी कुछ देर पहले तो आप सड़क पर कमजोर और बेबस पड़े थे, मैं आपको कंधे पर उठाकर यहाँ लाया और अब आप खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और आपको सलाम मैंने कब किया था जिसका जवाब आप अब दे रहे हैं? तब वो फकीर बोला, ए असदुल्लाहिल गालिब हजरत अली, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का फरिश्ता हूँ। मैंने आपको परखने के लिए यह सब किया था। नबी के सहाबियों में आप ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने एक साथ इतने दर्जे हासिल किए हैं जितने नबी के किसी अन्य सहाबी ने हासिल नहीं किए। एक तरफ आप असदुल्लाहिल गालिब काफिरों के लिए शेर हैं, दूसरी तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हूं ज्ञान का नगर और अली है उस नगर का द्वार। दूसरी ओर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अत्यधिक शक्ति प्रदान की है। आप उस युग के सर्वश्रेष्ठ वीर और पहलवान हैं। फिर खातून जन्नत जो जन्नती औरतों की सरदार होंगी, उनके पति भी आप ही हैं। हसन और हुसैन जो जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे, उनके पिता आप हैं। साथ ही आप अशराए मुबश्शिरा के सदस्य हैं, यानी उन 10 व्यक्तियों में से एक जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दी गई थी, और उनमें आप चौथे स्थान पर हैं। आप ही एकमात्र ऐसे सहाबी हैं जो इतनी खूबियों से नवाजे गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे राजी होकर आपको इन तमाम गुणों से सुशोभित किया है। ये खाना केवल आपके घराने के लोगों का हक है, आप इसे अपने परिवार को दें। एक और दिन की एक घटना, एक विचित्र और विकृत चेहरे वाला फकीर सलमान फारसी रजी को साथ लेकर उम्मुल मोमिनीन फातिमा रजी के घर आया। हजरत सलमान फारसी ने दरवाजे पर जाकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। हजरत फातिमा ने पर्दे के पीछे से सलाम का जवाब दिया और पूछा, आप कौन हैं? सलमान फारसी रजी ने कहा, आपके पिता अल्लाह के पैगंबर ने मुझे भेजा है। मेरे साथ एक फकीर है। यह फकीर आपके पिता के पास गया था, परंतु उनके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, इसलिए उन्होंने इसे आपके घर भेजा है और कहा है
कि आप इसे कुछ सहायता दें। हजरत फातिमा रजी ने कहा, मेरे घर में तो कुछ खास नहीं है, मैं इस फकीर की क्या मदद करूं? लेकिन हाँ, मेरी एक पसंदीदा चादर है, मैं ये चादर आपको देती हूँ। इसे आप किसी यहूदी के यहाँ गिरवी रख दें और उससे जो धन मिले उसे इस फकीर को दे दें। सलमान फारसी चादर लेकर यहूदी के घर गए और बोले, इस चादर को गिरवी रख लीजिए। यहूदी ने चादर हाथ में लेकर गौर से देखा और बहुत हैरान हो गया। उसने पूछा, ये चादर किसकी है? सलमान फारसी रजी ने कहा, यह हमारे विश्व नबी की बेटी फातिमा की चादर है। यहूदी चादर लेकर अंदर कमरे में गया। काफी देर बाद जब वह बाहर लौटा, हजरत सलमान फारसी ने ध्यान दिया कि उस यहूदी के सिर से पानी टप टप गिर रहा है, जैसे वो घुसल करके आया हो। सलमान फारसी ने उससे पूछा, आप तो बहुत पहले कमरे में गए थे, इतनी देर बाद क्यों लौटे? और वो गिरवी रखी चादर की रकम कहाँ है? यहूदी ने कहा, ये लो चादर की गिरवी रकम, और मुझे अभी तुम्हारे नबी के दरबार में ले चलो। मैं कलीमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। मैंने अपनी किताब तौरात में पढ़ा है कि आखिरी जमाने के नबी के घर में एक दिन एक फकीर आएगा और उनके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। आखिरी नबी उस फकीर को अपनी बेटी फातिमा के घर भेजेंगे, लेकिन फातिमा के घर में भी देने के लिए कुछ नहीं होगा। आखिरकार फातिमा अपने बदन की एक चादर गिरवी रखकर उस फकीर को कुछ देंगी। जब तुमने कहा कि ये चादर विश्व नबी की बेटी फातिमा की चादर है, तभी मुझे अपनी तौरात की भविष्यवाणी के सच होने का प्रमाण मिल गया। तुम्हारे नबी ही आखिरी जमाने के अंतिम पैगंबर हैं। तौरात में उनके बारे में जितनी भविष्यवाणियां थीं, मैं पहले ही सबकी सच्चाई देख चुका हूं। बस इसी एक निशानी की प्रतीक्षा थी। अब मैं देर नहीं करना चाहता, मुझे अभी तुम्हारे नबी के दरबार में ले चलो, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। मदीना के बागानों में एक यतीम लड़के का एक बाग था। उसके बाग से लगा हुआ बाग अबुल लुबाबा नाम के एक व्यक्ति का था। वो यतीम लड़का अपने बाग के किनारे एक दीवार बनवा रहा था। तभी उसने देखा कि पड़ोसी का एक खजूर का पेड़ उसकी सीमा में आ रहा है। लड़का अपने पड़ोसी के पास गया और समस्या बताकर वो खजूर का पेड़ खरीदना चाहता था ताकि उसकी दीवार सीधी बन सके। लेकिन पड़ोसी अबुल लुबाबा किसी भी तरह तैयार नहीं हो रहा था। कोई उपाय न पाकर वो यतीम लड़का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और पूरी घटना समझाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल लुबाबा को बुलवाया। जब वो मस्जिद नबवी में आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे अनुरोध किया कि वो खजूर का पेड़ पैसे लेकर भी हो उस यतीम बच्चे को दे दे। लेकिन अबुल लुबाबा फिर भी तैयार नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चरण पर चुप हो गए। इससे आगे वो उसे क्या कह सकते थे। उपस्थित सहाबियों में साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, जिन्हें अबू दहदाह के नाम से जाना जाता था। मदीना में उनका एक बहुत खूबसूरत बाग था। लगभग 600 खजूर के पेड़ों के अलावा वहाँ एक अच्छा घर और एक पानी का कुआं भी था। मदीना के सभी बड़े व्यापारियों के बीच अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु का बाग बहुत मशहूर था और वो अपने परिवार सहित वहीं रहते थे। अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और बोले, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अबू लुबाबा से वो खजूर का पेड़ खरीदकर इस यतीम बच्चे को दे दूं तो क्या बदले में मुझे जन्नत में एक खजूर का पेड़ मिलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम्हारे लिए जन्नत में खजूर का पेड़ होगा। ये सुनते ही अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु अबू लुबाबा से बोले, आप मेरा पूरा बाग ले लीजिए और बदले में वो एक खजूर का पेड़ मुझे दे दीजिए। अबू लुबाबा इस दुनियावी सौदे पर यकीन नहीं कर पा रहा था। होश में आते ही उसने कहा, हाँ, मैं आपका बाग स्वीकार करता हूँ और बदले में अपना वो खजूर का पेड़ आपको दे देता हूँ। हजरत अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी समय वो खजूर का पेड़ यतीम बच्चे को तोहफे में दे दिया। फिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर पूछा, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं जन्नत में खजूर के पेड़ का मालिक हो गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दहदा के लिए जन्नत में कितने विशाल विशाल खजूर के बाग इंतजार कर रहे हैं। रिवायत करने वाले हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं
ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि खुशी में बार बार दोहराई। आखिरकार अबू दहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से निकलकर अपने उसी बाग में पहुंचे जिसे अभी अभी बेच दिया था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने पत्नी को पुकारा, ए उम्मे दहदा, बच्चों को लेकर बाग से बाहर आ जाओ, मैंने ये दुनियावी बाग बेच दिया है। पत्नी ने पूछा, आपने इसे किसे बेचा? किसने कितने में इसे खरीदा? अबू दहदा ने कहा, मैंने इसे जन्नत के खजूर के बाग के बदले बेच दिया है। पत्नी ने कहा, अल्लाहु अकबर, ए अबू दहदा, आपने वाकई बहुत लाभदायक सौदा किया है, अल्लाहु अकबर।